अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। 3 अहम न्यूज़ हैं। एक तो यह है कि शहबाज शरीफ ने का आलमी सतह के ऊपर एजाज़ पाकिस्तान के नाम किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ एक दो और न्यूज़ हैं, जैसा कि फवाद चौधरी की आज एक वीडियो वायरल हुई है। उस वीडियो के बाद हैकर ने मज़ीद ये दावा किया है कि मज़ीद वो वीडियो जो है वो सिलसिलावार तौर पर जो है वो पब्लिक करेगा और इन वीडियोज़ के साथ साथ उनका फोरेंसिक रिपोर्ट भी जो है वो शाया की जाएगी। तो इस हवाले से आपको बताएंगे कि मज़ीद कौन कौन से तरीक़े इंसाफ़ के वो पॉलिटिशियंस हैं, तरीक़े इंसाफ़ के वो कौन कौन से रहनुमा हैं जिनकी वीडियोस आने लगी हैं और ये वीडियोस कौन सी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ जो तीसरी न्यूज़ ये है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन पंजाब की ने आज जो है वो इस्तदा की थी कोर्ट के साथ कि तौहीन अदालत लगाई जाए इनके ऊपर। लेकिन उसके ऊपर क्या पेश रफ्त हुई है उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं कि जो शहबाज शरीफ का मामला है कि शहबाज शरीफ ने आलमी सतह के ऊपर एक बड़ा अहम जो है वो रिवार्ड हासिल किया है। वो ये है कि UNO की ज़ेर निगरानी एक अहम किस्म का इजलास होता है और ये हर साल होता है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। और इस बार जो होने जा रहा है वो मिस्र के अंदर ये इजलास होने जा रहा है। ये माहौलियाती आलूदगी के मतलब है कि मौसमियाती जो तब्दीलियाँ होती हैं, फिर उसके बाद जो उनसे मिसाइल क्रिएट होते हैं उनके हल के लिए ये इजलास होने जा रहा है। और इसकी शहबाज शरीफ को 195 जो है वो टोटल कंट्रीज़ के अंदर शिरकत करेंगे और इसको शहबाज शरीफ को इसके अंदर जो है वो सदारत, नायब सदारत जो है वो सौंपी गई है। तो ये बड़ा एहसास है पाकिस्तान के लिए कि 195 ममालिक की सदारत की जाएगी। और जो मिस्र के जो सदर हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को ये ऑफ़र किया है कि हम जो ये सदारत है मुश्तरका तौर पर करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम जो है वो पेश रफ्त है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर 195 ममालिक की सदारत का मौका पाकिस्तान को मिल रहा है इस बार। तो ये इससे पहले भी इमरान जब गवर्नमेंट के अंदर थे तो उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी, उन्होंने भी बिलियन ट्री मनसूबा शुरू किया था, लेकिन उसके अंदर उन्हें कोई ऐसा रिवार्ड नहीं दिया गया। शायद उनके जो ये जो प्रोजेक्ट थे या बिलियन ट्री मनसूबा था, शायद ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दुनिया को पता था कि इसके अंदर किस कदर जो है वो करप्शन की हुई है या खुर्द-बुर्द हुई है। अब आते हैं वो न्यूज़ के आज जो एक फवाद चौधरी का आपने वीडियो क्लिप भी देखा होगा और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। वो वीडियो क्लिप जो है वो विदाउट ऑडियो गर्दिश कर रहा है और इसके वाले से हैकर ने मज़ीद ये बताया कि अब जो 3 दिन के बाद सिलसिलावार तौर पर मज़ीद जो है वो ऐसे क्लिप जो है वो पब्लिक किए जाएंगे तरीक़े इंसाफ़ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के, और साथ में कि कोई भी इसके ऊपर उंगली ना उठा सके फोरेंसिक रिपोर्ट भी इसके हवाले से लगाई जाएगी। चाहे ऑडियो आती है या वीडियो आती है तो साथ में फोरेंसिक रिपोर्ट भी जो है वो शाया की जाएगी। अब ये जो फवाद चौधरी का ये एक वीडियो क्लिप है ये टोटल 10 सेकंड का है और इसके अंदर वो अमेरिकन जो एक अदाकारा हैं उनके साथ जो है वो वीडियो कॉल के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हैकर है उसने ये दावा किया है कि जो बात की जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर तो ऑडियो जो है वो म्यूट की हुई है, तो ये दावा किया जा रहा है कि ये जो ऑडियो है उसके अंदर महंगे ताइफ के तबादले का है कि पाकिस्तान से कैसे जो है वो ताइफ जो है वो बैरून मुल्क और अमेरिका के अंदर स्पेशली जो भेजे गए हैं इस अदाकारा को जो फवाद चौधरी की जानब से। और मज़ीद ये कहा गया है कि मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर जो फोरेंसिक शुदा रिपोर्ट्स भी साथ होंगी और साथ में वीडियो क्लिप्स भी होंगे। अब अहम सवाल ये है कि कौन कौन से तरीके इंसाफ के वो लीडर्स हैं या तरीके इंसाफ के वो रहनुमा हैं जिनकी वीडियोस पब्लिक की जाएगी। तो यहाँ पे हैकर ने सबके नाम बता दिए हैं पब्लिक को और उसके अंदर ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के अंदर गलाजत है उसको एक्सपोज किया जाएगा और अवाम के सामने ये तमाम के तमाम चेहरे रखे जाएंगे। और ये नहीं कि ये तरीके इंसाफ के आप समझेंगे कि एक ग्रोह है, बल्कि उसने ये कहा है कि तमाम के तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं जो गलाजत बर हैं उन सबको जो है वो आवाम के सामने एक्सपोज किया जाएगा। अब इसके अंदर इमरान के जो क्लिप्स हैं उनकी तादाद 7 बताई गई है, असद उमर की 2, और जबकि शाह महमूद कुरैशी के बैरूनी ममालिक जब उन्होंने दौरे किए वहाँ पर जो उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं उनकी तादाद जो है वो 4 है। जरताज गुल साहिबा है उनकी 1, शहबाज गिल का एक वीडियो क्लिप है, आज़म खान जो इमरान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं उनकी एक वीडियो है, इमरान इस्माइल की 2 हैं, जुल्फी बुखारी की 3 है। और ये जो इतनी भी वीडियोज़ हैं इसके हवाले से ये आगाह किया गया है कि ये 18+ जो है वो देख सकते हैं। और अगर ये वीडियोज़ जैसे कि इससे पहले जो आई हैं किसी ने उनके ऊपर जो है वो ये नहीं कहा कि ये फेक हैं या फिर ऐसी हैं कि इनके अंदर जो है वो मिक्सिंग की गई है, या किसी ने भी ऐसा दावा नहीं किया, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो पब्लिक हुई है शेयर हुई हैं या फिर इमरान खान की, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इन ऑडियोज़ के अंदर कुछ ऐसा है कि इसे फेक कहा जा सके। तो इससे पहले उनकी जो वेरिफिकेशन थी वो ऐसी ही हुई है। लेकिन अब साथ में फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ अगर ऐसी जो इन सियासतदानों की या तरीके इंसाफ की जो ये लीडरशिप है उसकी अगर ऐसी वीडियोज़ जो है वो पब्लिक होती हैं तो फिर उसके बाद तरीके इंसाफ को बहुत बड़ा जो वो धचका लगेगा।
کیونکہ یہ سامنے تو مدینے کی ریاست بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ کیسے پاکستان کی خدمت کی جاتی ہے، جبکہ بیک ڈور کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستانی عوام کے پیسوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ عیاشیاں کی جاتی ہیں، اس قوم کے پیسے کو کیسے لوٹا جاتا ہے، اور پبلک کے اندر جب آتے ہیں تو اپنا امیج وہ بتاتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کی خدمت کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ ان کے حالات یہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو مزید جو ویڈیوز کے علاوہ بھی ایک اور آڈیو کے حوالے سے بھی ہیکر نے یہ بتایا ہے کہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے ثاقب نثار، ان کی بیٹیوں کی ایک آڈیو بھی آئی ہے، اور بڑی کلین جو ہے وہ نیٹ جو ہے وہ آڈیو ہے، جس کے اندر وہ پرائم منسٹر عمران خان سے اس وقت یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ان کے والد کو نکالا جائے، ساری جو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بوجھ سا بن گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کا الزام لگا تھا ثاقب نثار کے اوپر کہ انہوں نے عمران خان کو لانے کے اندر جو ہے وہ معاونت کی ہے، اور جو دوسرے ان کے عمران کے حریف تھے ان سب کو جو ہے وہ سزائیں سنائی ہیں۔ تو اسی حوالے سے بعد میں چودھری جو ثاقب نثار ہیں ان کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا راستہ صاف کرنے کے لیے ان لوگوں کو سزائیں دینا بہت ضروری ہیں۔ تو اسی سلسلے کے اندر پبلک کے اندر یہ بیانیہ چلا گیا تھا کہ ثاقب نثار نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، اور اسی سلسلے کے اندر جو ثاقب نثار کی جو بیٹیاں ہیں وہ عمران خان سے منتیں ترلے کر رہی ہوتی ہیں کہ اس چیز سے ہمارے بابا کو نکالیں، نہیں تو کل پبلک کے اندر ان کا نکلنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ آڈیو سامنے آ جاتی ہیں تو اس سے نواز شریف کو پولیٹیکل لحاظ سے جو بھی ایک مزید جو ہے وہ تھوڑا سا انہیں ایڈوانٹیج مل جائے گا، کہ ان کے پاس پہلے بھی ثاقب نثار کی ایک آڈیو آ چکی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ آڈیو بھی آ جاتی ہے کہ عمران خان کو وہ خود کہہ رہی ہیں کہ اس چیز سے ہمیں نکالا جائے، نہیں تو ہمارے بابا کا نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو یہ کافی ان کے لیے جو ہے وہ سود مند ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ چلتے ہیں وہ نیوز کے رانا ثناء اللہ کو کیسے گرفتار کرنے کی تحریک انصاف کی بڑی کوشش ہے۔ اسی حوالے سے جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے لیے عمران خان دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کے اندر آج بھی اسلام آباد کے ایک تھانے سے اینٹی کرپشن پنجاب کی یونٹ نے وہاں سے رابطہ کیا، وہاں سمن لے کے گئے، انہیں قبول کیا گیا، لیکن وہاں انہوں نے یہ جا کے عدالت کے اندر دوبارہ سے رپورٹ کیا 1 گھنٹے کے بعد کہ ہمیں جو ہے وہاں پہ گھسنے ہی نہیں دیا، ہمیں جانے نہیں دیا گیا، نہ ہمیں گرفتاری کرنے دی گئی ہے، اور وہاں پر ہمارے جو سمن ہم نے دیے تھے نہ تو ہماری انٹری رپورٹ بنائی گئی ہے، اور نہ ہی جب ہم وہاں سے نکلے تو وہاں پہ کوئی ہماری جو ہے وہ رپورٹ داخل کی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر عدالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں جا کے گرفتار کر کے لائیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ عدالت کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ہم نے آپ کو یہ چیز جاری کر کے دے دی ہے، جو گرفتاری کے وارنٹ وہ دیے ہوئے ہیں، آپ جائیں انہیں گرفتار کریں۔ تو اس کے ساتھ اینٹی کرپشن جو پنجاب یونٹ ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کی استدعا کی تھی، جو کہ آج کورٹ نے مسترد کر دی ہے، اور اس کے اوپر بھی تحریک انصاف کو منہ کی کھانا پڑ گئی ہے، اور مزید جو اس کے اوپر جو پیش رفت ہے ابھی کے لیے تو کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے جو وہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا جائے۔ اگر رانا ثناء اللہ کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو یہ بڑی مشکل ہوگی۔ اگر عمران خان لانگ مارچ کرتے ہیں تو لانگ مارچ کے اندر حکیم رانا ثناء اللہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پنجاب کے اندر یا اسپیشلی آپ اسلام آباد کا کہہ لیں وہاں پہ انہیں آسانی سے داخل نہیں ہونے دیں۔